समझाना पड़ता है। अगले महीने मीटिंग है ना, कितनी तारीख को? 3 जुलाई। किसकी है? विजय विरोधी जनता 3 जुलाई को। आप लोग आएंगे 3 जुलाई को? तो इस बार समझ में नहीं आया? क्यों आना है बात करें, और आएंगे मतलब एक बार कंफ्यूज है मामला। मैं ये बात क्यों कहना चाहता हूँ, 20 साल हो गए मेरे को मीटिंग करते हुए, और आप भी कितने साल से कर रहे हैं, और आप अपने एक एक प्रोस्पेक्ट को 20 बार समझाते हैं। शायद कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 10 बार प्लान सुनने के बाद जुड़े हैं, पहले प्लान वाले बहुत कम लोग हैं। पता नहीं क्यों इतना आदमी को भारत में, ये भारत में है, जबकि भारत में पशु पक्षी जल्दी समझते आदमी की अपेक्षा। ये दुख है मेरे को। कई बार मैं सोचता हूँ अब मीटिंग बंद करूं, तो लोग बोलते फिर लोग समझेंगे कैसे? समझे थोड़ा आज इसको? एक व्यक्ति टोपियां बेचता था, यू नो टोपी, कैप, गर्मी में आगे छज्जे वाला। हर गांव में जाता था, एक थैले में टोपियां रखता था, गांव गांव आवाज लगाता था, गर्मी से बचने के लिए कैप खरीद लो। कुछ लोग खरीदते थे, कुछ नहीं खरीदते थे। दिन भर मेहनत करके शाम को जब वो गांव के बाहर निकलता था, तो एक दिन वो थक गया। उसने सोचा पेड़ के नीचे आराम करूं। पेड़ के नीचे बैठ के उसकी नींद लग गई। नींद लग गई तो जब उसकी नींद खुली तो उस थैले में टोपियां गायब थी। उसने देखा यार किसी को टोपियां ले जानी थी तो थैले सही ले जाता, थैला रखा है टोपियां है। थोड़ी देर बाद आवाज आई, ऊपर देखता बंदर बैठी थी, सारे बंदर टोपियां लगाए हुए बैठे। उसने लिया पत्थर, फेंक के मारा तो बंदर को जंगल जानवर होता है, वो कूद के उधर भाग गया, टोपियां ना थी। तो 1 घंटे बाद कोई बजाजी जैसा समझदार व्यक्ति सड़क से निकल रहा था, तो उसने कहा बजाजी मदद करो ना टोपियां दिलाने। बजाजी बोले तू है पागल, तू जानता है ये जानवर ये नकली होता है। तू जब सोया हुआ था तो ये सोच के उतर के आए थे इस थैले में कुछ खाने का है, और जब इन्होंने निकालते गए खाने का नहीं मिला तो इन्होंने देखा कि इतनी सारी टोपियां किस काम आती है, तो तू लगाए सो रहा था और ये नकली जानवर, इसको लगाइए, लगाने के काम आती है, ये सब लगा के बैठ गए। तू एक काम कर, अपनी उतार, इनको दिखा और फेंक दे। ये समझ जाइए अब नहीं लगानी, इसने फेंकी, हम भी फेंक दें। और जैसे उसने फेंकी सारे बंदरों ने फटाफट फेंकी। तो उसने वो इकट्ठी करी और घर चला गया, बड़ा खुश हुआ। जाके उसका 20 साल का बेटा था, उसको बोलता बेटा मेरे बाद कभी ये काम तू स्टार्ट करे तो तू घबराना मत, ये बंदर नकली जानवर है, कभी कोई घटना घट जाए तो परेशान मत होना। उसके पिताजी का देहांत हो गया, बेटे ने काम शुरू किया। एक दिन वो भी थका आ रहा गाँव के बाहर पेड़ के नीचे सोया था, नींद खुली, टोपियां गायब थी, तो वो परेशान नहीं हुआ। क्यों? पिताजी समझा गए थे। तो उसने क्या किया, अपनी टोपी उतारी और दिखाई और फेंक दी। जैसे उसने फेंकी तो एक छोटा सा बंदर का बच्चा इस घटना को देख रहा था, उसने मारी जब, इसकी भी उठाई, लगाई सर पे, ये भी पेड़ पर। तो वो टेंशन में आ गया, बोला यार पिताजी तो कुछ और समझा रहे हैं, ये बात तो कुछ और हो गया। तो ऊपर से वो बच्चा अपनी लैंग्वेज में इसको बोलता है, बेवकूफ क्या समझता है, तेरे पिताजी तेरे को समझा रहे, इस बार हमारे पिताजी की समझा रहे, बेटा ऐसी गलती अब नहीं करना। मैं आगे नहीं कहना, तो किसी बात का है, बंदर समझ लो। अभी आपसे कुछ 3 जुलाई को आएंगे, क्यों इस बार नहीं समझे, और अगली में भी आओगे, वो तो अब हम समझेंगे। आपको आना नहीं है, लाना है किसी को, इसलिए आना है। तो 100% यहाँ से शुरुआत होगी, लोगों से बात करनी है। किसको बोलते हैं? नेटवर्क। क्या बोलते हैं? नेटवर्क। लेकिन लोगों ने इसको भारत में अलग अलग नाम दे रखा है। इसका शुद्ध नाम है डायरेक्ट सेलिंग मेथड, लेकिन यहाँ लोग बोलते हैं नेटवर्क, मल्टी लेवल मार्केटिंग, और गांव में लोग इसको बोलते हैं जोड़ा जाड़ी का काम। जोड़ा जाड़ी।
कुछ गाँवों में तो लोग इतने फेमस हो गए, दूर से देख के बता देते, देख ना ये जो आ रहा है ना अब जोड़ेगा, ये अब जोड़ेगा। ये आधा गाँव इसी ने जोड़ा है, आता है पता नहीं क्या समझाता है, जोड़ के चला जाता है। अब यहाँ प्रश्न क्या उठता है, एक आदमी प्रोफेसर है, एक आदमी डॉक्टर है, एक आदमी इंजीनियर है, तो जब वो इसको करता है तो लोग उसको कमेंट्स करते हैं और वो एक ही बात बोलते हैं उसको, अच्छे खासे डॉक्टर थे आप, जोड़ा जाड़ी में लग गए। कहता है यार ये तो काम गलत पकड़ लिया और उसका ईगो हर्ट करता है। आज मैं आपको गर्व की बात कहना चाहता हूँ, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर आपको कोई कहता है क्या जोड़ा जाड़ी का काम करते हो, तो गर्व के साथ कहना हाँ मैं जोड़ा जाड़ी का काम करता हूँ, और अगली लाइन बोलना कि इस दुनिया में लोग लोगों को तोड़ने का काम करते, कम से कम मैं जोड़ने का काम तो करता हूँ, मैं जोड़ने का काम करता हूँ। यहाँ देखो, हम एक अजनबी आदमी को जोड़ते हैं और उसको एक कामयाब आदमी बनाते हैं, कहाँ मिलेगा ऐसा काम? और अगर आपको ये काम जोड़ा जाड़ी का अच्छा नहीं लगता, तो कैसे लोग जोड़ा जाड़ी करते हैं वो आज समझो। हमारे भारत में एक वो गरीब आदमी को जानते हो, मुकेश अंबानी, जानते हो? कुछ समय पहले उन्होंने 27 मंजिला घर बनाया, छोटा सा, कितना छोटा सा 27 मंजिला, और थोड़े से पैसे लगे उसमें, मात्र 8,000 करोड़। कितने रुपए में बना? 8,000 करोड़। जानते हो ना उस व्यक्ति को? उस व्यक्ति ने कुछ समय पहले जोड़ा जाड़ी का एक गेम खेला, उस गेम का नाम था जियो। एक सिम लॉन्च की और उसने कहा कि आने वाले टाइम में जोड़ा जाड़ी ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगी, ये उसको समझ में आया। तो उन्होंने एक सिम लॉन्च की जियो, और इस जियो को लॉन्च करने के लिए उस व्यक्ति ने 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया। 2.5 करोड़ नहीं, 250 करोड़ नहीं, 2,500 करोड़ नहीं, 2.5 लाख करोड़। और 2.5 लाख करोड़ खर्च करने के बाद बोलता है सिम फ्री ले जाओ, बात फ्री करना, डेटा फ्री यूज करना। कितने रुपए लगाने के बाद? 2.5 लाख करोड़। क्या कोई बिजनेसमैन है जो उसका किराना का कॉस्मेटिक कोई दुकान है कोई ऐसा आदमी जिनकी अपनी कोई दुकान की चीज? हाँ, किस चीज की दुकान है? किराना की है। तो आपने जो भी 10, 15, 20 लाख लगा रखा है, तो आप 5 किलो शक्कर फ्री दिया करो ना सामान के साथ में, नहीं दे सकते? क्यों? पैसा लगा रखा है इसलिए, और फ्री दे दोगे घाटा हो जाएगा। बात तो सही है, क्योंकि हम बिजनेस में हैं। तो इसने तो 2.5 लाख करोड़ लगा के फ्री दिया। आपके तो 15 लाख है, तो गड़बड़ है कहीं तो, या तो इनमें है तो सही, लेकिन हम तो सब ये कहेंगे इतनी गड़बड़ है, कौन फ्री देगा? लेकिन उसको इस जोड़ा जाड़ी की ताकत पता है। एक व्यक्ति जुड़ा, उसने जाकर हल्ला मचा दिया, ओ भाई अंबानी जियो लिया है, जियो। और मैं बताऊंगा ये जियो भी नाम क्यों रखा। नाम तो रिलायंस होना चाहिए था, कंपनी रिलायंस की। लोगों ने कहा जियो लिया है, आराम से जियो, फ्री बात, फ्री डेटा। जुड़ा, दो जुड़े। जैसे आप जाके देखो यार बजट का आरसी में मीटिंग बजट की रही, 3 जुलाई को फिर चले गए, जल्दी जुड़ो। जुड़े ना, इसमें जुड़ी है, करोड़ों से ज्यादा जुड़ गए भारत में। 1 से शुरू हुआ था, 20 से 2 जुड़े, 4 जुड़े, 1000 जुड़े, लाख जुड़े, करोड़ जुड़े, 2 करोड़, 10 करोड़, जैसी 60 करोड़ जुड़े। तो इसने अगली सुबह एक मैसेज किया भारत को, कल से फ्री में नहीं जियोगे, कल से फ्री में नहीं जियोगे। इन्होंने कहा क्यों? बोले क्यों क्या है, 2.5 लाख करोड़ लगाया, अभी फ्री में
बोले अब क्या चाहिए? बोले तुम्हारी भी इंसानियत है, मैंने इतना पैसा लगाया, कुछ पैसे तो दो। कितने चाहिए? 299, 399, 499, 599, 1000, 1200, 1500 का अलग अलग प्लान। सबसे छोटा 299। अब 300 इंटू 60 करोड़ करो। वो कैलकुलेटर मना कर देता है, स्पेस कम है, अंक कम दबा। 60 करोड़ इंटू 300 में, और ये 1 महीने का है। हम उसे पता है 7 उसने खाएंगी, यानी जोड़ा जाड़ी उसको पता है कि ये जोड़ा जाड़ी क्या कमाल है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस जैसा व्यक्ति जोड़ा जाड़ी कर रहा है तो या तो इसमें अकल नहीं है, हाँ? तो मैं अपनी बात कहना नहीं चाहता। अगर इनको जोड़ा जाड़ी की जरूरत है, आपको नहीं है, और ये तो पैसे लगा के जोड़ा जाड़ी कर रहे हैं। आरसीएम बोलता है पैसे मैं लगाऊंगा, जोड़ा जाड़ी तो करो, जोड़ा जाड़ी तो करो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जोड़ा जाड़ी करो उसी की करना जो 100% प्रोडक्ट यूज कर सकता है। जो प्रोडक्ट घर के बदलने को तैयार नहीं है, उसको इस सिस्टम में लाने की जरूरत है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं आएगा कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा, परसों बाद आएगा। क्लियर है पिक्चर? इस तरह ये सिस्टम आगे रन करता है। 3 तरह से ये कंपनी पैसा बांटती है, ये बड़े ध्यान से देखना। कितनी तरह से? 3 तरह से। पहला 32 परफॉर्मेंस बोनस, दूसरा 8% रॉयल्टी बोनस, तीसरा 5% टेक्निकल बोनस। अभी किसी ने जिक्र किया था इसी स्टेज पे, टेक्निकल में शायद बजाज की थे या पूर्णिया की थे। लोग सबसे बड़ा बहाना बनाते हैं समय का। समय नहीं, किसी के पास समय नहीं, समय निकालना पड़ता है। किसी महान पुरुष ने कहा है, एक कांटा जब पैर में घुसता है, उस कांटे को निकालना हो तो एक कांटा और पैर में डालना पड़ता है, तो पहला कांटा निकलता है। और हर आदमी की जिंदगी में कांटा है। मैं बताऊं, हर आदमी की जिंदगी में जॉब का कांटा, व्यापार का कांटा, परिवार का कांटा, पत्नी का कांटा, बच्चों का कांटा, रिश्तेदारों का कांटा, पड़ोसियों का कांटा, समाज का कांटा। और मैं ओपन बोलता हूं, एक कांटा 5 साल के लिए पैर में डालो, ये जिंदगी के सारे कांटे निकालने की ताकत रखता है। केवल एक कांटा डालो 5 साल के लिए। समय किसी के पास नहीं है, समय निकालना पड़ता है। ज्यादातर लोग पता हासिल करने के लिए क्या बोलते हैं, सर बस मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ, रिटायर्ड, फिर देखना क्या धूम मचाऊंगा। सर ये बच्चे बड़े हो गए ना, बस इनकी शादियां कर दूं, फिर मैं टेंशन कर लूं। आदमी एक ही बार फ्री होता है दुनिया, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद शायद जोड़ा जाने का मौका मिल नहीं पाएगा। फिर आप क्या होगे, कैसे करना पड़ेगा? जिस माहौल में जी रहे हो उसी माहौल में करना पड़ेगा। जॉब है, दुकान है, कुछ भी है, समझे थोड़ा इसको, पिक्चर को। एक बार एक फौजी घोड़ा लेके खेत के किसान के खेत पर पहुंचे, घोड़ा लेकर। तो उस समय रहट चलती थी, या होंगे बुजुर्ग जानते हैं, पुराने समय में वो लोहे की रहट, कम चौड़ा डब्बा बैल चलता था। तो फौजी ने कहा, किसान घोड़े को पानी पिलाओ। तो उसने रहट स्टार्ट कर दी, और वो जैसी रहट स्टार्ट हुई तो उसमें आवाज आई, चू। घोड़ा डर गया। फौजी बोलता है, किसान चू बंद कर। तो उसने बैल रोक दिया, बैल रोक दिया तो पानी आना बंद हो गया। फिर फौजी ने कहा, किसान पानी ला। फिर उसने बैल स्टार्ट किया, फिर रहट चली, फिर उसमें सब आ जाए, चू। घोड़ा फिर डर गया। तो उस फौजी को गुस्सा आ गया, बोले, किसान चू भी बंद कर और पानी भी ला। तो वो किसान बोलता है, बाबूजी आपकी AK-47 नहीं है, जब इच्छा हो चलाओ, जब इच्छा हो बंद करो। आपके घोड़े को पानी पीना इसी चू चू में पीना पड़ेगा।
अगर इसे अपनी प्यास बुझानी है इसी चू चू में बुझानी पड़ेगी। आपको रूबी बनना है, टेक्निकल बनना है, जो भी बनना है इसी चू चू में बनना पड़ेगा, सबके साथ चू चू। इसीलिए ये बिजनेस शुरू में जो है ना ऐसे चलता है। हो रहा है। आप सोचते हैं यार ये बिजनेस ऐसा करता क्यों, समझे क्यों करता है? मेडिकल में ईसीजी की रिपोर्ट आती है, कभी आपने देखी हो? जब आपका कोई व्यक्ति घबरा के बाथरूम में गिर जाता है, आप उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करते हो, डॉक्टर से बोलते हो डॉक्टर इनकी आवाज भी चली गई, जल्दी देखो क्या हुआ। तो जैसे वो एक टीवी से कनेक्ट करता है उसको, और जैसे ये लाइनें ऐसा करती है तो डॉक्टर बोलता है रिलैक्स, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हर बोले डॉक्टर साहब ये बोल नहीं रहा, बोले घबराओ मत, बोलने लगेगा, पर घबराना नहीं है, ये कंप्लीट है। और अभी मैं 4 घंटे बाद आऊंगा राउंड पर, बस तुम इसे देखते रहना, अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं है तो टेंशन मत ले। 4 घंटे बाद फिर राउंड पे डॉक्टर आया, डॉक्टर ने पूछा ये सर ऐसे ही चला, बोले बस टेंशन मत लो, बस इसको देखते रहना, अभी मेरी ड्यूटी ऑफ होगी, अब मैं जा रहा हूँ घर, अब आऊंगा मैं सुबह, बस रात में इसको देखते रहना। अगर ये लाइन ऐसे ही रहे तो घबराना मत, और कभी रात में ये लाइन सीधी हो जाए मेरे को फोन मत करना, इसको घर ले जाना। तो कितने लोग चाहते हैं ये लाइन आपकी सुबह सीधी हो जाए? नहीं, तो फिर हम यही तो कह रहे हैं ये ऐसे चलेगी शुरू में। यहां क्यों जल्दबाजी है आपको? सर चढ़ाओ से नींद में, चाहे वो कोठारी साहब हो, चाहे वो बस साहब हो, चाहे वो पीसी सर हो, चाहे वो केसी सर हो, हम सब इसी में से निकले, तो रह सकते हैं डटे। इसके बाद आएगी रॉयल्टी, जहां आज बजाज जी ने आपको मिलाया, या कम से कम 25,000 रॉयल्टी शुरू होती है 8%। ये ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 30,000, 35,000, 50,000, 70,000, 1 लाख, कितनी भी हो सकती है। ये आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि कितने नो जल्दी ढूंढते हो। जितने नो जल्दी ढूंढोगे ये स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा, जितना बड़ा होगा उतनी रॉयल्टी बड़ी होती जाएगी। इसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे, वो आपके अप्लाइन से पूछना, इसको पैसिव इनकम बोलते हैं। लेकिन ये आएगी कैसी, इसको समझना जरूरी है। कैसे आएगी ये रॉयल्टी, समझे? पहला, 3 जुलाई को मीटिंग है इसी ऑडिटोरियम में। विजय विरोधिया जी जो इस सिस्टम के पहले अभी कोरोना के टाइम के स्टार सफाया बने हैं, यानी कोरोना की सबसे बड़ी थी। अब प्रश्न आता है वो मीटिंग में आना क्यों है? आना नहीं है, आपको नहीं समझ में आना, आप समझे हुए हो। आपको उन 2 लोगों को लाना है जो अभी नहीं समझे। ये मीटिंग सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं की जाती, ये मीटिंग की जाती है न्यू पर्सन के लिए। अब प्रश्न आता है न्यू पर्सन के लिए क्यों की जाती है? क्योंकि प्रकृति का नेचर है, अपने वाला अपने वाले से नहीं समझता, ये नियम है प्रकृति का। या टीचर है कोई, हाथ खड़ा करें, काफी टीचर है, आप इनसे पूछ लेना, इनके पास 50 बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, इनका 30 के पास जाता है, जबकि इनका तो घर में अच्छा समझा सकते हैं ना, उसको एक्स्ट्रा तो बच्चे दे सकते हैं, पर वो इनका इनसे पढ़ता ही नहीं। वो कहता है आपका हूं ना, मैं आपसे नहीं पढ़ूंगा, मेरे को तीसरा ही चाहिए। ये सारे सीनियर समझा सकते हैं, पर आपको कभी विजय विरोधिया जी को बुलाना पड़ा है, कभी दिनेश चौधरी को बुलाना पड़ता है, कभी कोठारी साहब को, कभी पीसी साहब को, कभी बस साहब को। क्यों? आपके वाला आपसे नहीं समझेगा। तो इनको लाना है कम से कम ज्यादा से ज्यादा जितने ला सकते हो। और अगली लाइन ध्यान से सुनना, ये आएंगे नहीं,
ये आएंगे नहीं, इनको लाना पड़ता है। याद करो वो पहला दिन जिस दिन स्कूल गए थे या ले जाए गए थे। नए आदमी के लिए पहला दिन मीटिंग का वो नया स्कूल है, ले जाए गए थे किसके द्वारा? पिताजी की। आप छिप गए थे, माँ को पता था कहां छिपा है। आपने कहा मैं कल जाऊंगा, पिता बोलते नहीं आज ही जाना है। ये भी कहेंगे मैं अगली मीटिंग में चलूंगा ना, इस बार नहीं। अच्छा पिता नहीं छोड़ता, अच्छा एम्प्लॉय नहीं छोड़ता। जब आप चले तो रास्ते में रो पड़े, कभी इस बहाने छोड़ दे, बहुत रोए। ये भी रोएंगे मीटिंग वाले भी, अरे अच्छा पिता नहीं छोड़ता और अच्छा एम्प्लॉय नहीं छोड़ता। रास्ते में देखना, जब पिता का हाथ थोड़ा सा लूज हो जाता है, ये छुड़ा के भाग जाता है। ये भी भागेंगे रास्ते में, पता करेंगे सर वो 2 मिनट का काम है, सर 2 मिनट का, बस आपके पहले मैं हॉल पे पहुंचूंगा, आप तो घूमता होंगे, सीधा आऊंगा। तो वो भी बोलता है पिता को, अरे पापा मेरे को सूच रहे, मैं खड़ा हूं ऊपर। ये कहेंगे 3 मिनट का काम है, 5 मिनट का करो, मैं खड़ा हूं, चलेंगे साथ ही। अच्छा पिता नहीं छोड़ता, अच्छा एम्प्लॉय नहीं छोड़ता। लास्ट में जब स्कूल पहुंचता है, उस समय उस बच्चे से पूछना अभी तेरा दुश्मन कौन है? पापा तो वो रेस्पेक्टेड शब्द है, वो समय पापा को ही बोलता है, और वो बोलता भी नहीं, मन मन कहता है ये जो बाप है ना मेरा, बहुत खतरनाक बाप है। पहली बार जब इतना करने के बाद आदमी को मीटिंग में, थोड़ी देर तक आपको ही देखता है, ले आया, कोशिश बहुत नहीं माना। लेकिन जिस दिन ये बच्चा IAS ऑफिसर बनता है, पूरा जिला इकट्ठा होता है, तो इसका बॉस इसको पूछता है, बेटा ये IAS बनने का श्रेय किसको देना चाहते हो? तो वो एक नाम अनाउंस करता है अपने पिताजी का, और उनको बुलाने के बाद अपने सारे मेडल उनके चरणों में रख देता है और अपने बॉस को बोलता है, अगर ये पहले दिन मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करते, आज मैं IAS ऑफिसर नहीं बनता। जो आज पहली बार आए हैं, आज आपको समझ में नहीं आएगा। जिस दिन आप रूबी बनोगे, स्टार रूबी बनोगे, आपको भारत के स्टेजों से सम्मानित किया जाएगा, तब आपको पता लगेगा अगर मेरी एम्प्लॉय पहले दिन मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करती तो ये सम्मान आज मेरे को नहीं मिलता। तो लाना है कम से कम 2, अगर रॉयल्टी जल्दी चाहिए और जल्दी चाहिए 4 लाओ, और जल्दी चाहिए 6 लाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस ये ध्यान रखना, आएंगे नहीं, लाना पड़ेगा। इस सिस्टम में जल्दी कामयाबी चाहिए, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, फैमिली को इन्वॉल्व करें। मैं ये नहीं कह रहा पत्नी आपकी प्लान दिखाने जाएगी, मीटिंग करने जाएगी, प्रोडक्ट किसी को देने जाएगी। इस मीटिंग में पत्नी को साथ लाओ। और मैं ये भी नहीं कहता दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता ले जाओ, आसपास मीटिंग है तो लाओ। पता है कारण, इस सिस्टम में जितना विरोध पत्नी करती है, उतना वो भी नहीं करता, क्योंकि पत्नी को समझाना, दुनिया में सबको समझाना आसान है। क्या समझाओगे पत्नी को? ये प्रश्न ऐसे पूछ दिए जिनके उत्तर नहीं बने, क्या समझाओगे? ये पता मैं जो कह रहा हूं, मैं गुप्त गोपी हूं। आदमी बाहर कितना भी विवेकानंद हो, घर आने के बाद खाली नंग रहता है, विवेक उसका बाहर ही रह जाता है। कितना भी बड़ा विवेकानंद और कितने भी बड़े लेवल पे हो,
घर के बाहर विवेकानंद है, अजीब सी मैडम बहुत नजर। और घर, क्योंकि पता है घर आती उसकी पत्नी उसको एक ही बात बोलती है, तेरे में अकल नहीं है। तो ये भी कुछ बोलता कोई धीरे से गले मिला पता ही गले से हो जाता, ये सोचता मेरे में अकल होता तेरे से शादी करता। बहुत चैलेंज है, पता है क्यों? इस सिस्टम में समझा फैमिली को इन्वॉल्व तो करना है। जॉब में आपका टाइम फिक्स है, उसको पता है 10 बजे गए 5 बजे घर आएंगे, दुकान है तो 9 बजे गए रात को 8 बजे घर आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें गया आज और ये कहते आया था कि मैं शाम को घर आऊंगा। अब यहाँ मिल गया उसका ग्रुप पर 200 किलोमीटर से आए हो तो एक काम करो, रात को यहीं रुक जाओ और सुबह काउंसलिंग करके चले जाना। अब ये रुक जाए तो ठीक था, कल जाए 200 किलोमीटर फिर वापस आए। अब ये कहता आया था रात को आ जाऊंगा, अब ये पहुंचेगा अगले दिन तो जाना, अगले दिन जाना। अच्छा जाना नहीं है, चाहे 2 दिन बाद जाना तो, और अपने घर जाना है। समस्या क्या होगी उसको समझे? यू नो सांप, सांप सांप देखा है कभी आपने सांप को नजदीक? तो दोनों घर ही रहते हैं। अच्छा सुबह आप भी घर से निकलते हो, सांप भी निकलता है, किसके लिए? परिवार के लिए, सांप भी और आप भी। सांप को आप भी घर आते हो और वो सांप भी घर आता है। सांप को कभी चलते हुए देखा? कैसे चलता है सांप? ऐसे चलते हुए देखा आपने कोई सांप को? टेढ़ा ही चलता है, जबकि काम अच्छा नहीं है ये। टेढ़ा काम अच्छा नहीं। कई बार हम लोगों को भी बोलते हैं आजकल बहुत टेढ़े चल रहे हो, पर वो पता है आपने सोचा क्यों टेढ़ा मेढ़ा चलता है? वो घर के बाहर है, पूरे दिन घर के बाहर है, वो सोचता आजाद हूं, ऐसे ही चलता है। लेकिन जैसे ही शाम को घर आता है और देख ले उसने घर आ गया, फिर टेढ़ा नहीं रहा, घर आते ही सीधा हो गया। एक लाइन में समझ जाना, सांप जैसी खतरनाक चीज वो घर आने में सीधी हो जाती है। मैं आगे कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये समस्या आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी आपके साथ। तो प्लीज कोशिश करें, आसपास मीटिंग है तो इन्वॉल्व करें। क्लियर है? तीसरा, रॉयल्टी चाहिए तो बहुत ध्यान से सुनना, अपना माइंड नहीं लगाना इस चीज। हम क्या गलती करते हैं, अप्लाई करिए, अकेडमी है भीलवाड़ा चलो, अरे सर भीलवाड़ा 4 दिन खराब हो गए, आपको नहीं समझ आता, 4 दिन में मैं 20 ज्वाइन करूंगा। इसका मतलब अप्लाई क्यों ले जाना चाहती है? वहां जाने के बाद जो आपको एनर्जी मिलेगी, फिर यहाँ 20 नहीं, आप 20,000 ज्वाइन कराने की ताकत रखोगे जब भीलवाड़ा जाके आओ। माइंड क्यों लगाते हैं? हमें लगता है अप्लाई कम पढ़ा लिखा है, ये गांव का है, इसको ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, आपको पूरी दुनिया का ज्ञान आपकी अप्लाई से ज्यादा हो सकता है, लेकिन इस सिस्टम का ज्ञान आपकी अप्लाई को आपसे ज्यादा है। कुछ लोग फिर भी दिमाग लगाते, जो लगाएंगे उनका क्या होगा उसको समझ ले। इच्छा आपकी है लगाना या नहीं लगाना, लेकिन लगाओगे तो क्या होगा वो समझते हैं। एक बार यमराज जी पृथ्वी पर आए, आती रहती काम है उनका, हाँ ये तो मेरी बात नहीं। तो उन्होंने किसान को पकड़ लिया, किसान को बोलते हैं चलो लिस्ट में नाम है, और लिस्ट ऊपर से आई। तो वो रो पड़ा, बोले प्रभु अभी तो मैं 40 साल का हूं, मेरा एक बच्चा 7 साल का, एक 12 साल का, इनको 20 साल का होने दो,
ये बड़े हो जाएंगे तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मेरे को पता आया है तो जानेंगे, थोड़ा टाइम तो दो। इन्होंने कहा नहीं, मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है, लाखों लोग हैं, मैं इंतजार नहीं कर सकता, तुम्हारा इंतजार करूंगा तो इन लाखों को लेकर कब जाऊंगा। तो उसको लगा यार फंस गए, तो क्या करें, लगाओ दिमाग, जैसे हम लगाते हैं जब वो अप्लाई कर देती है, नहीं टिकट हो गया ट्रेन का, बिलवाड़ा चल रही है, तो कोशिश करते हैं ना कैसे बच सकते हैं। तो इसने सोचा दिमाग लगाओ, तो इसने क्या कहा, एक काम करो प्रभु, मैं चलने को तैयार हूं, तुम इतनी दूर से आए हो, थक हार रहे, आराम करो, और मैं तुम्हें आज एक ऐसा ड्रिंक पिलाऊंगा जिसके बाद आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसने क्या किया, ये छाछ ले आया, छाछ क्यों लाया, ये दूध भी ला सकता था, क्योंकि भगवान को जो देखा आपने कभी भी जो भोग लगता है वो दूध, खीर, मुनक्के, किशमिश, छाछ का कभी भगवान को भोग नहीं लगाया किसी ने। अब वो क्यों लाया छाछ, ताकि इन्होंने ये टेस्ट करी तो किसी ने पता नहीं लगेगा, उसमें वो नींद की दवा मिला लाया। अब जैसे उन्होंने पिया वो तो गहरी नींद में सो गए। अब इसने उनके हाथ में से लिस्ट ली और ऊपर से नाम काट दिया और आखिरी में लिख दिया। फिर बोले जब तक नंबर आएगा बच्चे बड़े हो जाएंगे, लाखों लोग लिस्ट में, तो दिमाग तो ठीक ही लगाया। अब जब यमराज जी नींद से उठे, उन्होंने कहा यार बेटा, ऐसा ड्रिंक हमने जिंदगी में नहीं पिया, क्या ड्रिंक पिलाया तुम्हें, थकान नहीं उतर गई। आज हम बहुत प्रसन्न हैं इसको पीने के बाद, और प्रसन्न होने के वजह से आज हमने ये डिसीजन लिया है, अब लोगों को हम ऊपर से नहीं नीचे से लेके जाएंगे। और लगा दिमाग, अच्छा नहीं लगाता बन जाता। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस तरह की स्थितियां आएंगी, दिमाग नहीं लगाना। क्लियर है, नहीं लगाया तो रॉयल्टी आपके नजदीक है। इसके बाद आता है टेक्निकल, इसके बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझे थोड़ा। यहाँ जॉब में है लोग, कुछ प्राइवेट या गवर्नमेंट, हाथ खड़ा करें एक बार, काफी लोग हैं। ईमानदारी से बताना, आप सब्जियां सुबह खरीदते हो या शाम को? शाम को। और ये फैक्ट है, पता है क्यों? सुबह ताजी मिलती है और महंगी मिलती है। सुबह सब्जी ताजी मिलती है और महंगी मिलती है। सुबह टमाटर 400-250 ग्राम 10 के, और शाम को एक ढेरी में 8 टमाटर 10 के। तो वो पूछता है ये 8 टमाटर क्यों बच गए? तो वो दुकानदार बोलता है इनको कोई ले ही नहीं गया। देखे तो 100 लोगों ने, इनको कोई नहीं ले गया। तो ये मन सोचता मैं आया हूं ना, मैं ले जाऊंगा। ये वो खाता है जिसको कोई नहीं खाता, वो किसी ने नहीं लिए, किसने लिए? इससे ज्यादा अच्छा जीवन नहीं है जॉब में। यानी जॉब आपको क्या डिसीजन देता है, शाम को खरीदो, ये लाइफ है जॉब की। आरसीएम की लाइफ क्या है? जैसे आप सब्जियां खरीदने का डिसीजन लेते हो, ये सिस्टम उस तरह कार और घर खरीदने का डिसीजन देता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? किस सिस्टम की ताकत समझे हम। जब मैं जॉब में था, भाई 10 के रूप में रहता था। 6x10। क्यों? आदमी को पता है सोने के लिए कितनी जगह चाहिए, 3x6। कितना ही बड़ा घर बना लो, जगह तो 3x6 ही चाहिए। तो वो 10x6 का जो था, 3x3 के में 3x3 के में पत्नी और 3x6 के में बच्चा, तो 9x6 और 1 फिट हो गया आने जाने का, तो 10x6 का था। ये जॉब की कंडीशन है। अब आरसीएम की देखते हैं। पहला घर बनाया, दूसरा बनाया,
तीसरा बनाया, तीसरे में जिसमें अभी पत्नी रहती है वो 3 करोड़ का है। फिर चौथा बनाया और अभी पत्नी 5वां बना रही है। रहना 3/6 के नहीं है जगह। ऐसा तो है नहीं इस घर में सर रखो उस वाले में पैर रखो, ये तो हो नहीं सकता। और अभी जो वो घर बना रही है वो 25,500 स्क्वायर फीट में बना रही है। क्या ताकत है इस सिस्टम की, बस ये समझना है। इस करोड़ों में लोगों की गाड़ियां बिकी हैं। मेरे परिवार में इस करोड़ों में 2 कारें लेके आई हैं और एक कार को मेरे से पूछा भी नहीं गया। मैं बाहर था गुरुदेव के आश्रम पे, तो मेरी पत्नी ने कहा हमने कार बुक कर दी। मैंने कहा पूछना तो चाहिए था, बुक कर दी ठीक है। बोले आपको पता नहीं चेक किसके नाम से आता है? तो हम चुप हो गए क्योंकि एक्चुअल सफायर वही है। हम तो उस समय जॉब में थे तो अनुमति नहीं थी बिजनेस करने की। इस सिस्टम की इस ताकत को समझना कि टेक्निकल पे जाने के बाद आपकी लाइफ कैसी हो सकती है। ये बात पता मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भारत का आदमी जो बोलता है ना समय नहीं है, वो समय को किल इतना करता है। जन्मदिन मनाता है, जन्मदिन, मैं जन्मदिन के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जन्मदिन में भारत का व्यक्ति 2-2 दिन खराब करता है। और जन्मदिन क्यों मनाता है मैं आज तक समझा नहीं, मैं नहीं मनाता। जिंदगी के साल कम हो रहे हैं और आप खुश हो रहे हो। 50 साल का जन्मदिन मना रहा है और खुश हो रहा है, क्यों? नजदीक हो। मनाते हैं, मेरे बच्चे भी मनाते हैं, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन मैं सपोर्ट में नहीं हूं, मैं शामिल भी नहीं होता उनके जन्मदिन में। तुम मनाओगे, तुम खुश हो रहे। अब देखो 30 साल का होगा, 30 मोमबत्ती लगाएगा और 20 को ही बुझाएगा। क्यों? 20 गए और फिर काटता केक, गए, खुश हो गया, गए भी। बहुत कुछ पाना है, कुछ खोना पड़ेगा। बस ये छोटी छोटी चीजों में से अगर समय निकाल के आरसीएम को दे दिया, ये आपकी 7 पीढ़ियों के जन्मदिन सुधार देगा। तो ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं? तो क्या करना पड़ेगा समझे? सबसे पहले आज डिसीजन ले। अब ये डिसीजन कैसे लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें कोई भी काम करना होता है, हम किससे राय लेते हैं? उन लोगों से जो बड़े लोग हैं, रिश्तेदारी में कुछ भी। मैं कॉमन सेंस की बात पूछता हूँ आपसे। बहुत बड़ा डॉक्टर बनना हो, किससे मिलना चाहिए? डॉक्टर से। बड़े डॉक्टर से। बड़ा इंजीनियर बनना हो, बड़े इंजीनियर से। बड़ा वकील बनना हो, बड़े वकील से। आरसीएम में कामयाबी चाहिए तो जो आरसीएम में कामयाब हो चुके हैं या हीरो में, इनसे मिलना चाहिए। आप बाहर जाके एक रिक्शा वाले को पूछते हो गजब की मीटिंग की, मैं कर लूं आरसीएम? तो कहता पागल है, रिक्शा चला। किसको पूछ रहे हो? हम तो उन लोगों से पूछते हैं जिनको अभी आरसीएम की फुल फॉर्म नहीं मालूम, जिनको आरसीएम का नाम याद नहीं। बहुत पुरानी बात है ये, 7 की मेरी दिल्ली से फ्लाइट थी पटना, तो मैं एक वीडियो देख रहा था आदमी की। मेरे बगल में एक आदमी बैठा था, बड़ा उत्साहित हुआ, और उत्साहित होकर पता क्या बोलता है? राम सीएम की बात कर रहे हो क्या? है क्या आरसीएम? आरसीएम। और वो क्या कह रहा है? राम सीएम की बात कर रहे हो क्या? मैंने कहा आप जानते हो इसको? हाँ, मेरा दोस्त इंजीनियर है, टेक्निकल इंजीनियर है, मेरे पास 5 बार आया, मैंने किया नहीं। मैंने कहा अच्छा किया आपने नहीं किया। बोले क्यों? मैंने कहा हम राम सीएम की नहीं, हम भोले शंकर की बात कर रहे हैं। उन लोगों से कभी नहीं मिलना जिनको इसका नॉलेज है। डिसीजन अपना होना चाहिए। बुनिया जी ने बहुत अच्छी बात कही
कि मैंने मेरे दिल को पूछा क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, मेरी वजह से लोगों का नुकसान हो सकता है या फायदा हो सकता है। अपने दिल को पूछो, जो ये जवाब दे फिर उस पर बिना किसी संकोच के काम स्टार्ट करो। सेकंड, विश्वास। डिसीजन ले लो तो विश्वास होना चाहिए। यहाँ बहुत लोग बैठे बैठे सोचते हैं इनको किसी को 20 लाख आए, 50 लाख आए, 1.5 करोड़ आए, 2 करोड़ आए, 6.5 करोड़ आए, मेरे को भी आएंगे क्या? तो इस विश्वास की आज तक कोई टैबलेट नहीं बनी। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अपनी जिंदगी का बचपन से लेकर अभी तक याद करो, आप जितने भी बड़े हुए हो इस विश्वास पर ही तो बड़े हुए हो। जब आप इस दुनिया में आए तो आपको कहा गया ये तुम्हारे मामा है, तो आपने क्या कहा? विश्वास नहीं हो रहा या मेरे को डाउट है? आपने कहा ठीक है मामा है तो मामा है। आपको कहा गया ये नानी है, हाँ नानी है। ये बुआ है, ये बुआ है। फिर आपको कहा गया ये तुम्हारी माँ है। तो फिर कहा गया पिताजी सिर्फ यही है। ताकि कंफ्यूजन ना रहे। कहाँ आपको डाउट हुआ इस सारी प्रक्रिया में? कहीं जिसने कहा उस पर विश्वास किया। तो जो आपको लेकर आया है वो कह रहा है भविष्य के रूबी हो, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी बात पर आप विश्वास कर सकते हैं। थर्ड, फिर चाहिए पैशन। अगर आदमी को अमीर बनना है तो इससे बड़ा रोल आदमी की जिंदगी में दूसरा कोई नहीं हो सकता। हम क्या है, पैशन से नहीं लगते। 3-4 महीने होते अप्लाई को बोलते सर रॉयल्टी नहीं आई। आज समझे कामयाबी के लिए कैसा पैशन चाहिए, समझे? मुल्ला नसरुद्दीन जी का नाम लगभग सबने सुना होगा। कहा जाता है इनसे पैशंस वाला व्यक्ति इस दुनिया में दूसरा पैदा नहीं हुआ। नसरुद्दीन साहब एक बार किसी व्यक्ति ने इनसे शर्त लगाई, नाव चलाने वाले ने। उसको पता लगा कि ये बहुत पैशंस वाले व्यक्ति है नसरुद्दीन साहब, तो उसने कहा मैंने अच्छों का पैशंस तोड़ दिया। शर्त थी 50,000 की। शर्त क्या लगी कि मैं नसरुद्दीन जी को अगर ये मौन हो जाएंगे तो मैं इनकी मुंह खुलवा सकता हूं, मौन तुड़वा सकता हूं। उन्होंने कहा नहीं तुड़वा सकते। बोले 50,000 दूंगा। उस समय का जमाना, आज के 50 करोड़। लेकिन उसने कहा शर्त मेरे अनुसार रहेगी। नसरुद्दीन जी ने कहा जो तेरी इच्छा वैसे रख। तो वो नाव चलाता था नदी में, वो और उसकी पत्नी दोनों अपनी जीविका चलाते थे मछलियां उछलियां पकड़ के। तो उसने कहा आप मेरी नाव में बैठ जाओ और मौन ले लो, मैं आपका मौन तोड़ दूंगा। उसको क्या लगा, मैं इनको लहरों के बीच में ले जाऊंगा। जब लहरें समुद्र के बीच में, वो लहरें के बीच में नाव डगमगाएगी। अब वो पति पत्नी तो रोज ही चलते थे, उनको तो पता ही था। बोले ये कहते कि भाई किनारे ले चल, यानी मौन टूट गया। अब वो जब लहरों के बीच में ले गया, अब वो लहर ऐसे करे, नाव ऐसे करे। नसरुद्दीन की चुप, वो नहीं बोले। अब उसको लगा यार 50,000 का मामला है। फिर वो एक ऐसे भंवर में ले गया जहां नाव ऐसे घूम गई। नसरुद्दीन जी वो थक गया, हार मान ली, किनारे आया, उनके पैर छू के बोलता है जनाब मैं बहुत लोगों को लाया हूं इस लहर में, अच्छे अच्छे चीख पड़े, पर मानना पड़ेगा आप जैसा पैशंस नहीं देखा, आपका मौन ही नहीं टूटा। तो नसरुद्दीन जी बोलते पागल, उस घूमती नाव में तेरी पत्नी वहीं गिरी, मैं तो तब भी चुप था। ऐसा पैशन चाहिए कामयाबी के लिए, और वो अगर आप में है तो आरती की सारी टीम आपके पास है, कोई रोक नहीं सकता। और फोर्थ, अपना टारगेट बनाए। ये शब्द है, एक बड़े ध्यान से देखना। लक्ष्मी सबको चाहिए, पढ़ता टाइम याद करो, इसका संधि विच्छेद है।
लक्ष्य प्लस नीड इक्वल टू लक्ष्मी। ये लक्ष्मी खुद बोलती है जब तक तेरा खुद का कोई टारगेट नहीं होगा तो कितना भी भागना मैं तेरे हाथ नहीं होगी, कितना भी भागना। यहां पता है आते लोग आरसीएम में लोगों को देखकर भाग रहे हैं, और आप किसी को देखकर भागोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। थोड़ा समझे इस पिक्चर को, कैसे भाग रहे हैं लोग। एक बार तो दोस्त स्टेशन पहुंचे तो पहले ने दूसरे को कहा कुछ भूख लगी है कुछ खा ले। पहला बोलता है ट्रेन आने वाली है। अरे बोले अभी 10 मिनट का स्टॉपेज है, खा ले, भूख लगी है। पोया मंगाया, चाय मंगाई, पीने लगे। अब वो खाने में बात करने लगे तो कई बार बात में व्यस्त हो जाता, आदमी ध्यान नहीं रखता। इतने में वो ट्रेन चल पड़ी तो उधर से वो बात कुली सुन रहा था उनकी। तो कुली ने कहा भाई ट्रेन गई। अब दोनों ने रेस लगाई, अब ट्रेन स्पीड पकड़ती गई 10, 15, 20, 25। अब ये दोनों भी दौड़ते गए। आखिरी में जब प्लेटफॉर्म का लास्ट कोना आया तो एक तो लटक गया, एक चढ़ गया, एक रह गया। अब इस सीन को स्टेशन मास्टर देख रहा है, पुलिस देख रहे हैं, नीचे खड़े हुए यात्री देख रहे हैं, पुलिस वाले देख रहे हैं। उनको ये लग रहा है इनका होगा क्या, हो सकता है ये ट्रेन से टकरा के गिर जाए। आखिरी में जाके जब एक रह गया तो वो ऐसा लगा ये टकरा के प्लेटफार्म पे गिर गया। सारी भीड़ उसकी तरफ दौड़ी और वो देखे तो जोर जोर से हंस रहा, खतरनाक। जाके उसको उठाया, उसको कहा यार भाई तू हंस रहा, ट्रेन छूट गई, एक दोस्त चला गया, तू रह गया और तू हंस रहा है। बोले की बात ये नहीं है, वो तो बैठाने आया था, जानो मेरे को था। बैठाने आया वो चला गया। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और देखना ऐसा कई बार हुआ है टारगेट में, जिसको रॉयल्टी लेनी थी वो नहीं ले पाया, जो नहीं लेना था वो ले लिया। तो टारगेट अपना स्वयं का होना चाहिए। क्लियर है? में हम मीटिंग खत्म करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में जा रहे हैं, शायद आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। सबसे मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और टेंशन फ्री लाइफ। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, पैसे कितने भी कमाओ बुरे नहीं है। एक दिन के भी 1 लाख कमाओ बुरे नहीं है, एक महीने के 1 लाख कमाओ बुरे नहीं है, 10,000 कमाओ बुरे नहीं है। लेकिन पैसे एक्चुअल कमाने कौन से चाहिए? रात को सोने के बाद सुबह तक आपकी नींद ना खुले, आपको सुबह पत्नी उठाई, अलार्म उठाए, तो आप एक्चुअल पैसे कमा रहे हो। और रात में नींद अगर खुद खुलती है बार बार, तो आप कितना भी पैसा कमा रहे हो वो पैसा आपके लिए किसी काम करेगा। और मेरा ओपन चैलेंज है आरसीएम के टेक्निकल को छोड़ के, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो टेंशन में नहीं। स्टूडेंट है पढ़ाई की टेंशन, पढ़ाई पूरी होगी जॉब की टेंशन, जॉब लग गया तो टेंशन, नहीं लगा तो टेंशन, दुकानदार है ग्राहक नहीं आ रहे तो टेंशन, एक साथ इकट्ठे आ गए तो टेंशन, किसान है बारिश नहीं हुई तो टेंशन, इकट्ठी हो गई तो टेंशन। एक ही व्यक्ति है टेक्निकल अचीवर जो टेंशन में नहीं, घोड़े बेच के सोता है। सुबह जब मैं रात को उदयपुर से चला, मैंने पत्नी को कहा उठा देना मेरे को, कोई ऐसा नहीं खजुराहो पहुंच जाए, आगरा उतरना है। तो उसने मेरे को 8:30 बजे फोन किया, बोले आपका स्टेशन आने वाला है। आपके यहाँ ताला लगाते हैं सोने के पहले? आगरा में रात को क्यों लगाते हैं? भरतपुर में भी लगाते, चोरी ना हो जाए। ये आरसीएम का टेक्निकल अचीवर नहीं लगाता ताला, इसको याद आ गया तो लगा देता, नहीं ये ज्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि इसको पता है चोर क्या ले जाएगा, और ले जाएगा अगले महीने फिर आ जाएगा। तो आरसीएम हर महीने भेजता, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है आरसीएम वाले के घर चोरी नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड है आज तक का। क्यों? चोरी भेद से होता है। पहले वो उसके बारे में जानता है, इसके घर में कौन रहते हैं, कितने लोग हैं, कब सोते हैं, कब जगते हैं, कौन कब आता है।
तो वो इसके बारे में भी निकालता है पता, फिर पता है इसके घर में नहीं आता। उस चोर को एक ही बात का डर होता है, जाग गया तो प्लान दिखाएगा। वो ये बाहर वालों को नहीं छोड़ता, ये घर आए हुए व्यक्ति को छोड़ देना, वो कहेगा जाग रहा है, ये बोले देंगे जा। ये जीवन आपको अर्थिंग दे सकता है टेक्निकल बनने के बाद। और लास्ट में जो मैं बात आपको बताने वाला हूं, अब शायद आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। आर्थिंग को दो चीज के लिए करना चाहिए, एक तो पैसिव इनकम, एक सिक्योरिटी इनकम। सबका अलग अलग टारगेट है, किसी को सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मेथड दो ही चीज के लिए काम करता है। पैसिव इनकम यानी हम नहीं रहे 7 पीढ़ियों तक पैसा है, दूसरा सिक्योरिटी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, शायद आज आपकी थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी क्या है, और कुछ नहीं तो आज आपको जीवन समझने का एक आईना दिखाई देगा। हम सब एक घर के मुखिया हैं, हमारे पीछे पत्नी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप, भाई बहन। किस परिवार की जिम्मेदारी है आप सब जानते हैं। और ये मेरा आंकड़ा नहीं, गवर्नमेंट का आंकड़ा है। गवर्नमेंट ये कहती है एक परिवार में 7 लोग खाने वाले और एक व्यक्ति कमाने वाला है। भारत में ये एवरेज है। हम बहुत समझदार लोग हैं, मेरे को नहीं पता फिर हमारी यहाँ समझदारी क्यों वीक हो जाती है। कितने लोग अभी अपनी कार से चलते हैं या कार की जानकारी रखते हैं, वो हाथ खड़ा है। जिनके पास कार है या कार की जानकारी रखते हैं, काफी लोग हैं। आप कार के अगले टायर में रखते हो या पीछे? आगे बढ़, क्या कारण है? तो कार के अगले पहिए घिस जाते हैं तो हम अगलों को पीछे डलवा देंगे उन्हीं पहियों को, जबकि वो उसी कार में चले हैं, और हम कहते हैं अगले वाले नए डालते। पता है इसका क्या कारण है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि पिछला पहिया चलते हुए अगर फट भी गया या पंचर हो गया, कार कभी पलटी नहीं खाएगी, डिसबैलेंस हो सकती है। कार पलटी नहीं खाएगी, डिसबैलेंस हो सकती है। लेकिन 100 की स्पीड पे अगर अगले पहिए में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो कार पलटी खाएगी ही खाएगी, कोई रोक नहीं सकता। और उसमें जितने लोग बैठे साथ बचेगी ना, कोई गारंटी नहीं। और हम सब जानते हैं, इसीलिए अगला पहिया हम हमेशा नया रखते हैं। अब अपनी जिंदगी को समझो, ये इस कार के सब पिछले पहिए हैं। इनमें से किसी के साथ हादसा होता भी है, भगवान ना करे, तो ये गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है, पटरी से नहीं उतरी। लेकिन अगर इसका अगला पहिया चला गया, इस गाड़ी को कोई संभालने वाला नहीं। और जो पहिया चलता जाता है वो घिसता जाता है। आपने अभी कहा था अगले पहिए घिसता इसलिए लोड रहता है, इस पहिए पे सबसे ज्यादा लोड। ये अच्छा नहीं पहनता, ये अच्छा नहीं खाता, अच्छा नहीं खाएगा, बीमार ज्यादा होगा, बिना मौसम बगेगा, सबसे ज्यादा बूढ़ा जल्दी होगा। बूढ़ा होगा मतलब घिसेगा तो फटेगा। ये गड़बड़ सच है। कौन है इस गाड़ी का जिम्मेदार? कभी सोचा है? हेल्पलाइन ने कहना नहीं माना, नहीं करना मेरे पास में। लाइफलाइन ने साथ नहीं दिया, नहीं करना। मेरी यहाँ मीटिंग नहीं होती, मेरे को नहीं करना। इस प्रोडक्ट में मेरे को प्रॉब्लम आती, मेरे को नहीं करना। अरे नहीं करना, इसकी कोई जिम्मेदारी देगा? ये आपका पर्सनल मैटर हो सकता है, नहीं करना। इनका कौन है जिम्मेदार? मेरे को एक व्यापार बताओ, एक जॉब बताओ जो बाद में कहे कि इस टायर के फटने के बाद इस कार की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आरसीएम कहता है, भगवान ना करे अगर गलती से ये टायर फट गया, इस कार की नहीं, अगली 7 पीढ़ियों की जिम्मेदारी इसकी है।
बिछड़ना तो बहुत दूर की बात होती है, कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, आदमी में दूरी हो जाती है ना, दूरी, तो आदमी परेशान हो जाता है, कभी गहराई से सोचना। फिर कहने से एक बार आप आर्थिंग करें ना करें, और हो सकता है आपसे आप सीरियस हो जाए अपने जीवन के प्रति। कभी रात के 2 बजे का अलार्म लगाना आप अपनी घड़ी में या अपने मोबाइल में। जब वो रात के 2 बजे का अलार्म बजता है तो आप अपने बिस्तर से 5-6 मीटर दूर हो जाना। सबसे पहला चेहरा आप अपनी पत्नी का सोच लीजिए। कुछ सेकंड के लिए ये सोचना ये दिन में कितनी बार आपको फोन करती है, घर कब आओगे, कितनी देर और लगेगी, आपको काम की चिंता है, आपको खाने की चिंता नहीं है, आप कब से गए हुए हो, कब का आप बोल के गए थे, पूरा दिन हो गया, खाना नहीं खाओगे बीमार हो जाओगे, क्या करोगे ऐसा पैसा कमा के, पहले आप खाना खा के जाओ, काम बाद में हो जाएगा। दूसरा चेहरा आप अपने बच्चों का देखो। दिन में कितनी बार आपकी पत्नी से पूछते हैं, मम्मी पापा घर कब तक आएंगे, कभी पूछो कहाँ तक आ गए, कितनी देर और लगेगी, हमें शॉपिंग करने जाना है मम्मी मार्केट। मम्मी बोलती है मेरे साथ चलो, आज पापा लेट हो जाएंगे। नहीं मम्मी, आप सब कुछ नहीं दिलाती, पापा सब कुछ दिलाते हैं। आपसे 3 चीज मांगते हैं, आप 1 दिलाती हो, पापा 3 की चीज दिलाते हैं। अगला चेहरा आप अपने माता पिता का सुन लो, जो शुगर के पेशेंट हैं। कितनी बार आपकी पत्नी से दिल में पूछते हैं, बहू बेटा घर कब तक आएगा, बहू कब का बोल के गया है। पत्नी बोलती है बाबूजी आज वो लेट आई है, आप सो जाओ, आप शुगर के पेशेंट हो, दवाई खाओ और खाना खा लो। नहीं बेटा कैसी बात करते हो, जिसके लिए हम जी रहे हैं वो आया नहीं, जिसको देख के हम जी रहे हैं वो नहीं आया, तुम कह रहो तुम सो जाओ। जिनके साथ के लोग बिछड़े हैं उनसे पूछना कभी क्या होता है।